ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 287 और 287 पेज पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति है कि जो सूत्र है, तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः 1-3-16। धृतेः च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धेः पदच्छेद हुआ। तो प्रथमाध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 5वां अधिकरण चल रहा है, जिस अधिकरण का नाम है दहराधिकरण। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है दहराकाश, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए कहा कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। तो कुछ हेतु बताएं और भी कुछ हेतु बता रहे हैं कि दहराकाश परमात्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। तो इस अधिकरण का यह 16 नंबर का तृतीय सूत्र है। तो ऊपर 15 नंबर के सूत्र में भी कुछ हेतु बताए कि जिससे दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा सिद्ध हुआ। अब इस 16वें सूत्र में भी कुछ हेतु दे रहे हैं कि जिससे दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही सिद्ध होता है। तो क्या कहता है यह सूत्र, तो इस सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके भाष्य का विचार करेंगे। तो लिखिए, सूत्रावतरणम। बराबर सर्व जगत आधारण सर्व जगत धारण लिंगाच्च, सर्व जगत धारण लिंगाच्च दहराकाशः दहराकाशः परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा एव अस्ति इति आह, इति आह। तो फिर आगे नीचे सूत्रम। तो सूत्र है धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन् उपलब्धेः 1-3-16। पदच्छेद धृतेः च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धेः। ठीक है, चलिए भाई। तो सूत्र के पदों का अन्वय, धृतेः च अस्य महिम्नः, धृतेः च अस्य महिम्नः अस्मिन् उपलब्धेः। अब आइए नीचे पदार्थोक्ति ही। तो प्रतीक है धृतेः बराबर, आगे उद्धरण चिन्ह में अथ य आत्मा, अथ यह आत्मा सह सेतुः विध्रुति, सह सेतुः विध्रुति। उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 8:4-1। आगे इत्यत्र प्रकृतं दहराकाशम, प्रकृतं दहराकाशम
निर्दिश्य श्रुतायाः धृतेः अपि हेतोः धराकाशः परमात्मा एव भवति। धराकाशः परमात्मा एव भवति। पूर्ण विराम। च प्रतीक है, च बराबर तथा। आगे प्रतीक अस्य महिम्नः। अस्य महिम्नः बराबर अस्य सर्व वर्णाश्रम विधारण लक्षण महिम्नः। सर्ववर्णाश्रम विधारण लक्षण महिम्नः हो गया। आगे प्रतीक अस्मिन् बराबर परमात्मनि। आगे प्रतीक उपलब्धेः। बराबर उद्धरण चिन्ह में एष भूतपाल एष सेतुर्विधरणः। एष सेतुः विधरणः। उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुत्यंतरे अपि। इत्यादि श्रुत्यंतरे अपि उपलब्धेः धृतिः परमात्मनः एव भवति। धृतिः परमात्मनः एव भवति। पूर्ण विराम। सा च प्रकृतधराकाशे उक्तत्वात् धराकाशः परमात्मा एव भवति। परमात्मा एव भवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो कहा अवतरण ने कि सर्व जगत धारण लिंगा, समस्त जगत को धारण करने वाला परमात्मा ही है। और इस प्रकरण में दहर आकाश के लिए बताया कि दहर आकाश जगत का आधार है और जगत का आधार तो परमात्मा ही होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि दहर आकाश फिर कौन है? परमात्मा ही है, क्योंकि जगत का धारण करने वाला परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ न जीव है न भूत आकाश, अपितु परमात्मा। इस बात की सिद्धि करनी है। तो वही कहा सर्व जगत धारण लिंगाच दहर आकाश परमात्मा एव अस्ति इति आह। इस बात को सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। तो सूत्र आया, फिर पदार्थोक्ति। तो पदार्थोक्ति में कहा धृते है प्रतीक। धृते मतलब धारण करता है इसलिए। तो क्या धृते का अर्थ कर दिया? अथ यह आत्मा स सेतु विधृति। अथ यह जो आत्मा है वही सेतु, विधृति धारण करने वाला सेतु है। विधृति सेतु धारण करने वाला सेतु है।
इत्यत्र इस श्रुति वाक्य में प्रकृतम दहराकाशम निर्दिश्य, क्योंकि उसके पीछे के वाक्यों में दहराकाश का ही वर्णन हुआ है जो प्रस्तुत है, प्रकृत है। फिर उसी का निर्देश किया है इस वाक्य में अथ यह आत्मा इत्यादि से, और उस दहराकाश ही आत्मा है, वही सेतु है, धारण करता है, इस बात को बताया। तो धारण करने वाला दहराकाश है, ये बात बताई। और जगत को धारण करने वाला तो केवल परमात्मा होता है, और यहाँ पर दहराकाश को बताया, अर्थात दहराकाश कौन हुआ? परमात्मा हुआ, ये बात। इत्यत्र प्रकृतम दहराकाशम निर्दिश्य, दहराकाश का निर्देश करके श्रुताया धृते अपि हेतु हो, श्रुति में बताया हुआ जो धृति है उस धृति रूप हेतु से भी सिद्ध होता है कि दहराकाश परमात्मा एव भवति, दहराकाश परमात्मा ही है। च तथा और क्या भाई? अस्य महिम्नः, अस्य महिम्नः अस्मिन उपलब्धि, यह महिमा धारण करने की महिमा अस्मिन इस परमात्मा में ही उपलब्ध होती है, अन्य श्रुति में। तो जैसे अन्य श्रुति में जगत का धारण कर्तृत्व, धारण करने वाला परमात्मा को बताया है, और यहाँ पर दहराकाश को बताया, अर्थात दहराकाश परमात्मा हो जाता है। तो वही कह रहे अस्य महिम्नः, अस्य सर्ववर्णाश्रम विधारण लक्षण महिम्नः, इस सब समस्त वर्ण आश्रम इत्यादि को धारण करना स्वरूप जो महिमा है, उस महिमा का भी, महिमा की भी उपलब्धि कहाँ होती है? अस्मिन। अस्मिन शब्द का अर्थ कर दिया परमात्मनि। उपलब्ध है, उपलब्ध होती है, ज्ञात होती है। क्या महिमा? कौन सी महिमा? सभी वर्णाश्रम को धारण करना स्वरूप महिमा, महात्म्य इस परमात्मा में ही प्रतीत होता है, उपलब्ध होता है अन्य श्रुति में। तो कौन है वो अन्य श्रुति? तो वो दिया एष भूतपाल, एष सेतु विधरण, यही भूतपाल है परमात्मा, भूतों का पालन करने वाला, सेतु है जगत को धारण करने वाला, ऐसा कहा है अन्य जगह। इत्यादि श्रुत्यंतरे अपि उपलब्ध है, अन्य श्रुति में भी इस परमात्मा की इस प्रकार की महिमा उपलब्ध होती है। अतः सिद्ध हो जाता है फिर क्या? तो धृति ही परमात्मा नहीं होती, धारण करना रूप जो धृति है वो परमात्मा में ही है। वही आगे साच प्रकृत दहराकाशे उक्तत्वात्, किंतु इस प्रकरण में दहराकाश में बताया है कौन? धृति। तो साच प्रकृत दहराकाशे उक्तत्वात् दहराकाश परमात्मा एव होती, इससे सिद्ध हो जाता है कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। हो गया। चलिए भाई, तो सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य पंक्तियों को देखते हैं। धृतेश्च हेतोः परमेश्वरः एव अयं दहरः। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च धृतेः हेतोः अयं दहरः परमेश्वरः एव। ठीक है, देखो भाई, च और क्या? जैसे पीछे के सूत्र में गति शब्द इत्यादि हेतु दिए, तो उसी प्रकार कह रहे च और धृते हेतु हो, धृति रूप हेतु से भी यह बात सिद्ध होती है कि अयम दहर, अयम दहर जिसका प्रकरण चल रहा है, तो अयम दहर, दहर मतलब दहर आकाश। यह दहर आकाश क्या है भाई? हृदय के भीतर वाला आकाश। तो अयम दहर परमेश्वर एव, ये परमेश्वर है, परमात्मा ही है, ये बात सिद्ध होती धृति रूप हेतु के बल से। अब आगे प्रश्न कर रहे कथम, कैसे जरा स्पष्ट करो? तो कह रहे कथम आगे, दहर अस्मिन् अंतराकाशः इति ही प्रकृत्य आकाशोपम्य पूर्वकम तस्मिन् सर्व समाधानम उक्त्वा तस्मिन् एव च आत्मशब्दं प्रयुज्य अपहत पापमत्वादि गुण योगम च उपदिश्य तम एव
अनति अनतिवृत्त प्रकरणम निर्दिशति क्या अथ य आत्मा स सेतु इत्यादि। ठीक है, एक एक बात को देखिए भाई। तो संगति लगा रहे वाक्य शेष की, जो क्या अभी अथ यह आत्मा स सेतु, ये उसी प्रकरण का वाक्य है, दहर आकाश प्रकरण का वाक्य शेष है। उस दहर आकाश को बताने वाला जो वाक्य उसके आगे आया हुआ वाक्य है। अब इसकी उसकी क्या संगति, तो वो कह रहे एक एक बात। कथम के बाद देखिए, दहर अस्मिन अंतराकाश, मतलब अन्वय अस्मिन दहर अंतराकाश, विचार विषय वाक्य का ये अंश है। तो अस्मिन इसमें यह दहर अंतराकाश, भीतर वाला दहर आकाश। आगे चलिए, इति ही, आगे सरल है, इति ही प्रकृत्य, प्रकृत्य शब्द का अर्थ होता है प्रस्तुत्य, ऐसी प्रस्तावना करके, प्रस्तुत करके, विषय को आरंभ करके। फिर क्या आगे क्या बताया, तो इति ही प्रकृत्य आकाश औपम्य पूर्वकम, फिर आगे जाकर आकाश की उपमा दी है उस दहर आकाश को। तो पहले दहर आकाश का प्रस्तावना की, फिर उस दहर आकाश को आगे जाकर, है कि नहीं, क्या दी, आकाश की उपमा दी। यावान वायम आकाश, ऐसा कहा था कि नहीं उस वाक्य में। तो आकाश औपम्य पूर्वकम, आकाश की उपमा देकर फिर तस्मिन सर्व समाधानम उक्त्वा, फिर तस्मिन मतलब उस दहर आकाश में सर्व समाधानम उक्त्वा, सबका समाधान कह दिया। समाधानम, समाधानम शब्द का अर्थ लिखिए, उसके माथे पर लिख के रखिए स्थिति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो तस्मिन उस दहर आकाश में ही सर्व समाधान मुक्ता, सभी वस्तुओं की, भूत भौतिक पदार्थों की, है कि द्यू पृथ्वी आदि को की स्थिति बताई। ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले दहर अस्मिन अंतराकाश, या प्रस्तावना की, आरंभ किया, दहर आकाश को बताया, फिर उसके बाद उसको आकाश की उपमा दी, उसके बाद उस दहर आकाश में ही सभी द्यू पृथ्वी आदि जगत को बताया, जगत की स्थिति बताई। फिर होगा वह नहीं इतना उक्त्वा, फिर आगे तस्मिन एव च आत्म शब्दम प्रयुज्य, फिर आगे जाकर तस्मिन एव दहर आकाशे एव, उस दहर आकाश में ही आत्मा शब्द का प्रयोग किया। यह आत्मा अपहत पापमा आदि आदि करके, तो आत्मा शब्द का प्रयोग करके आत्मा शब्दम प्रयुज्य, फिर उसके बाद क्या बताया, अपहत पापमत्वादि गुण योगम च उपदिश्य, फिर उसी आत्मा को, उसी दहर आकाश को बताया आत्मा शब्द का प्रयोग करने के बाद कि यह दहर आकाश कैसा है भाई, अपहत पाप रहित है कि नहीं, ये बात बताई। तो अपहत पापमत्वादि जो गुण, तो गुण योगम, उस गुणों का संबंध का उपदेश किया दहर आकाश के साथ, ये गुण बताए, पाप रहितत्वादि गुण बताए। च उपदिश्य, फिर आगे उपदिश्य के बाद कैसा पढ़ता हूं देखिए, उपदिश्य अनतिवृत्त प्रकरणम, उसके पीछे तम एव निर्दिशति, हो गया। ठीक है, तो अपहत पापमादि गुणों का उपदेश करके फिर अनतिवृत्त प्रकरणम, अनतिवृत्त प्रकरण मतलब क्या भाई, देखो भाई, अतिवृत्त प्रकरण अर्थात प्रकरण का उल्लंघन करके, मतलब एक प्रकरण छोड़कर दूसरे प्रकरण में, कब, दो शब्द, अतिवृत्त प्रकरण, किंतु यहां पर ऐसा शब्द नहीं है, उसकी विरोधार्थ शब्द है क्या, अनतिवृत्त प्रकरण। फिर अर्थ क्या होगा, प्रकरण समाप्त होने के पहले, मतलब ये प्रकरण समाप्त हुआ फिर दूसरे प्रकरण में, ऐसी बात नहीं, लेकिन अतिवृत्त प्रकरण नहीं, अनतिवृत्त प्रकरण। ये दहर आकाश का जो प्रकरण चल रहा था, वो प्रकरण समाप्त होने के पहले ही और एक बात बताई, क्या, तम एव निर्दिशति, तम एव दहर आकाशम एव निर्दिशति, निर्दिशति कह, निर्दिशति श्रुति ही निर्दिशति, श्रुति निर्देश करती है, उस दहर आकाश का ही निर्देश करती है, कौन, श्रुति, और वो भी कहा प्रकरण समाप्त होने के पहले ही। तो अनति प्रकरण, इसका अर्थ क्या कर सकते हैं, प्रकरण समाप्ति
पूर्वम, प्रकरण समाप्त होने के पहले ही, ऐसा उसका अर्थ है। तो चलिए भाई, अनतिवृत्त प्रकरणम तम एव निर्दिशति, उस दर आकाश का ही निर्देश कर रही है। तो क्या क्या बात दर आकाश को बताने के बाद क्या क्या बात कही, फिर उसके बाद प्रकरण समाप्त होने के पहले वाक्य शेष में और एक बात श्रुति ने बताई है। वो कौन बात बताई, तो वो बता रहे अभी, अथ इत्यादि श्रुति के द्वारा। अथ य आत्मा स सेतु विधृति येषां लोकानाम असंभेदाय इति। ठीक है, तो श्रुति के वाक्यों का अन्वय थोड़ा सा, अथ य आत्मा स सेतु, या तक ठीक है। फिर आगे, येषां लोकानाम असंभेदाय, पीछे विधृति ही हो गया। देखो भाई, अथ उसके बाद इन सभी बातों को बताने के बाद, गुणादि का उपदेश करने के बाद, अथ बाद में यह आत्मा, जो यह आत्मा है कि जिसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया, अपद पापमत्व बताया, किसके लिए, दर आकाश। अतः दर आकाश शब्द का अर्थ क्या हुआ, परमात्मा। उसी दर आकाश के लिए कि यह आत्मा, जो आत्मा है, तो आत्मा शब्द का प्रयोग पुनः हुआ। सह, वह क्या है जी, सेतु है। कैसा सेतु है वो, येषां लोकानाम असंभेदाय, इन लोगों का संकर न हो इसलिए विधृति धारण करने वाला ये सेतु हुआ। कौन, वही दर आकाश रूप परमात्मा। तो धारण करने वाला, समस्त जगत को धारण करने वाला कौन होता है, परमात्मा होता है। और यहां पर दर आकाश का प्रकरण चल रहा है, और दर आकाश में धारण करना बताया है। इसका मतलब दर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा हुआ। ये बात सिद्धि होगी। तो ये जो श्रुति आई है, इस श्रुति का ही स्पष्टीकरण कर रहे आगे, तत्र इत्यादि पंक्ति में भगवान भाष्यकार। ठीक है, तो देखो भाई, तत्र विधृति इति आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात् विधारयिता उच्यते। क्यों, तिचः कर्तरि स्मरणात्। ठीक है, एक एक बात। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र मतलब श्रुतौ, श्रुति में क्या बात बताई कि विधृति इति आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्। तो ये जो श्रुति अभी पढ़ी है, अथ यह आत्मा स सेतु विधृति ही, तो आत्मा शब्द प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, विधृति ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो आत्मा शब्द के साथ सामानाधिकरण्य है, किसका, विधृति शब्द का। लग गया जी। तत्र इस श्रुति में विधृति आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्, विधृति शब्द के साथ आत्मा शब्द का सामानाधिकरण्य होने के कारण, सामानाधिकरण्यात् विधृति शब्द का अर्थ निकल आता है क्या, फिर विधारयिता। विधृति का अर्थ क्या किया, विधारयिता, मतलब क्या, धारण करने वाला। अर्थात विधृति शब्द में कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है। ठीक है, वो कैसे, तो वो बता रहे आगे, तिचः कर्तरि स्मरणात्, तिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में विधान किया गया है यहाँ पर विधृति शब्द में। अतः विधृति शब्द का अर्थ हुआ क्या, विधारयिता, धारण करने वाला। कौन है वो धारण करने वाला, आत्मा। कौन है वो, यह मतलब वही अभी जिसका प्रकरण चल रहा है, दहर आकाश। तो दहर आकाश ही आत्मा है, वही समस्त जगत का धारण करने वाला है, और विधारण करने वाला परमात्मा होता है। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए, तो विधारयिता उच्यते, विधृति शब्द से क्या बोला जाता है, विधारयिता, धारण करने वाला। क्यों, तिचः कर्तरि स्मरणात्। तो ये क्या है, तो थोड़ा इस पर एक वाक्य लिखते हैं। विधृति शब्दे, विधृति शब्दे, आगे उद्धरण चिन्ह में तिच तौ च संज्ञायाम, तिच तौ च संज्ञायाम,
उद्धरण चिन्ह बंद। पाणिनि सूत्र 3-3 174 3-3 174 इति अनेन सूत्रेण कर्तरी तिच प्रत्ययस्य विधानात् विधृति शब्देन किंवा विधृति शब्दस्य विधारयिता अर्थः भवति। ठीक है जी। देखिए अर्थ तो विधृति शब्द में तिच तौच संज्ञायाम इस पाणिनि सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में तिच प्रत्यय हुआ होने के कारण विधृति शब्द का अर्थ होता है विधारयिता, धारण करने वाला। ठीक है जी, इतना। चलिए आगे। तिचः कर्तरि स्मरणात्, स्मरणात् का अर्थ होता है विधानात्, विधान किया हुआ है, कर्ता अर्थ में विधान किया हुआ है। ठीक है, आगे। यथा दृष्टांत देकर बता रहे अब वो विधारण कैसा करता है परमात्मा। ठीक है, सेतु रूप विधारण करता है परमात्मा। कैसे? उदाहरण, यथा उदक संतानस्य विधारयिता लोके सेतु क्षेत्र संपदाम असंभेदाय एवं अयम आत्मा येषाम् अध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतु असंभेदाय बराबर असंकराय इति हो गया। चलिए थोड़ा सा बीच वाले पदों का अन्वय करते हैं, शुरू से पढ़ता हूं। यथा उदक संतानस्य विधारयिता, एक शब्द छोड़कर आगे विधारयिता के बाद सेतु पीछे लोके क्षेत्र संपदाम असंभेदाय, अर्धविराम हुआ, अर्धविराम आगे एवं अयम आत्मा, एक शब्द छोड़कर अध्यात्मादि भेद भिन्नानाम, पीछे एषाम लोकानाम, आगे सरल है, वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतु असंभेदाय मतलब असंकराय। ठीक है, तो दृष्टांत देकर बता रहे भगवान भाष्यकार। यथा उदक संतानस्य, संतान प्रवाह, उदक जल, जल का जो नदी में बहने वाला अविच्छिन्न अविरत ऐसा होता है क्या? प्रवाह। तो उदक संतान से विधारयिता, किंतु उसको, उस प्रवाह को, जल संतान को धारण करने वाला, बांध डालते हैं हम लोग, बंदरा धरण बनाते हैं, ठीक है ना। तो विधारयिता सेतु, सेतु शब्द से बोलते उसको, बांध को, बंदारा को। तो विधारयिता धारण करने वाला सेतु लोके, लोक में प्रसिद्ध है। और किसके लिए होता है वो? क्षेत्र संपदान असंभेदाय। यदि वो बांध आदि डालकर व्यवस्थित रूप से पानी निकाल कर नहीं देंगे तो क्या हो जाता है? वो क्षेत्र संपदा को वो तोड़ मोड़ देता है। खेत में भी हम लोगों ने देखा होगा, यदि कई बड़ा आदि थोड़ी पानी प्रवाह होता है तो लोग क्या करते हैं, वो पत्थर आदि डालकर थोड़ी दीवार जैसा बनाकर फिर ऐसा कुछ अलग से धीरे से पानी निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? क्षेत्र जो होता है उसका सांकर्य नहीं होता है, फुट नहीं जाता है कि नहीं? तो वही कहा।
तो विधारिता सेतु लोके क्षेत्र संपदाम असंवेदाय, लोक में क्षेत्र संपदा का सांकर्य न हो इसलिए, जैसे जल का प्रवाह को धारण करने के लिए सेतु बनाते हैं ना, उस प्रकार यहाँ पर शब्द आया है क्षेत्र संपदाम असंभेदाय। मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। क्षेत्र सीमनाम असांकर्याय इत्यर्थ, असांकर्याय इत्यर्थ। मतलब क्षेत्र की जो सीमा है उसका संकर न हो, इसलिए लोग क्या करते हैं, बांध डालते हैं। और दो खेतों के बीच में, दो मालिक का दो खेत है तो उसके बीच में भी क्या होता है, बांध होता है कि नहीं, सेतु बांध। यदि वो नहीं रहेगा तो बारिश आदि में पानी गिर जाएगा, सब एक जैसा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसका खेत कहाँ से है करके, तो बांध डालते हैं। उसका कारण क्या, उससे क्या होता है, फिर क्षेत्र की जो सीमा है उसका संकर होता नहीं है, तो इससे बच जाता है बांध से। धारण करने वाला होता है सेतु, बांध, ठीक है ना। उस प्रकार आगे एवं अयम आत्मा, इसी प्रकार यह जो आत्मा है तो क्या करता है जी, तो आध्यात्मादि भेद भिन्ना नाम येषाम लोकानाम, आध्यात्मादि स्थूल शरीर आदि भेद से भिन्न जो ये सब लोक है, जीव है कि नहीं, येषाम लोकानाम, और उनके वर्ण आश्रमादि नाम च विधारयिता, वर्ण आश्रम इत्यादि सबका भी धारण करने वाला सेतु की तरह सेतु है। कौन, एष आत्मा, अयम आत्मा, यह आत्मा है। आत्मा नहीं रहेगा तो कहीं कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये शरीर भी मिट्टी जैसा हो जाता है, उसको लोग जला भी देते, तुरंत रखते नहीं ज्यादा देर तक, ठीक है कि नहीं, ऐसा होता है। और आत्मा है, चल फिर आए, अतः उसके कारण आत्मा ग्रंथि हो गई, आत्मा अनात्मा की गाढ़ बन गई, अहंकार धारण हुआ, फिर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब व्यवहार भी हो रहा है। तो सबको धारण करने वाला वस्तुतः कौन है, आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा को छोड़कर बाकी सभी वस्तु कल्पित है, और कल्पित वस्तु को धारण करने के लिए अधिष्ठान की जरूरत होती है। अतः सबका विधारहिता, धारण करने वाला कौन है, आत्मा ही है। तो येषाम लोकानाम वर्णाश्रमादि नाम च विधारयिता सेतु, किस लिए, लेकिन असंभेदाय, असंभेदाय का अर्थ कर रहे मूल में ही असंकराय, संकर न हो इसलिए धारण करने वाला आत्मा हुआ। लग गया इतना। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या, तो धारण करना धर्म आत्मा का है, परमात्मा का है। और यहाँ पर इस प्रकरण में तो दहराकाश के लिए बताया है। इससे सिद्ध होता है कि क्या, दहराकाश परमात्मा है, बस और कुछ नहीं सिद्ध करना है। चलिए आगे। एवं यह प्रकृते दहरे विधारण लक्षण महिमानम दर्शयति, ठीक है। एवं इस प्रकार, यह प्रकृते दहरे, यहाँ पर प्रकृत प्रस्तुत जो दहर है, दहराकाश, उसमें विधारण लक्षण महिमान, धारण करना रूप जो महिमा है, उस महिमा को श्रुति ने दिखाया है। कहाँ दिखाया, श्रुति ने दिखाया, कहाँ पर, दहर आकाश में। क्या महिमा, कौन सी, धारण करना रूप महिमा, अर्थात यह दहर आकाश ही सबका क्या करना है, क्या करता है, धारण करता है। तो जो परमात्मा की महिमा है वो कहाँ बताई है श्रुति ने, दहर आकाश में। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा, ये बात सिद्ध होती है। एवं यह प्रकृते दहरे विधारण लक्षण महिमानम दर्शयति, होगा इतना। आगे चलिए। अयम च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यंतरात् उपलभ्यते, ठीक है। अयम च महिमा, तो अयम इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। क्या, तथापि कथम दहरस्य ईश्वरत्वम तत्र आह
तत्र आह अयम च इति, अयम च इति। ठीक है जी, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही अयम च, इसके पूर्व में क्या बताया कि एवं यह मतलब इस प्रकरण में प्रकृत दहर में विधारण लक्षण महिमा श्रुति ने बताइए। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, दहर आकाश में वो महिमा बताइए कि सबको धारण करता है, कोई बात नहीं, मान लेते हम कि वह दहर आकाश सबको धारण कर लेता है करके, किंतु उससे वो दहर आकाश आत्मा है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही अवतरण में बताया, तथापि वो दहर आकाश सबको धारण कर रहा है, कोई बात नहीं, तो भी कथम दहर से ईश्वरत्व, वो दहर आकाश ईश्वर है, ये कैसे बताओ? तो उस बात को स्पष्ट कर रहे फिर अयम च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो पंक्तियां, अयम च महिमा परमेश्वरे एव श्रुत्यंतरात उपलभ्यते। थोड़ा अन्वय इतने पदों का, च अयम महिमा, अयम महिमा श्रुत्यंतरात, श्रुत्यंतरात परमेश्वरे एव उपलभ्यते, परमेश्वरे एव उपलभ्यते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, च और यह महिमा मतलब सब समस्त जगत को धारण करना रूप महिमा, श्रुत्यंतरात अन्य श्रुति में बताया है क्या कि परमेश्वर एव उपलब्धते, अन्य श्रुतियों में परमेश्वर में ही यह महिमा बताइए, और यहाँ पर दहर आकाश में यह महिमा बताइए। तो इससे सिद्ध होता है कि यह महिमा फिर दहर आकाश की नहीं, परमात्मा की है, अर्थात दहर आकाश परमात्मा है, यह सिद्ध होता है। तो बोलेंगे भाई अन्य श्रुति में परमात्मा में बताया है यह महिमा, वो कौन श्रुति है? अन्य श्रुति बताओ तो जरा। तो भगवान भाष्यकार श्रुति को दे रहे, अन्य श्रुति को, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादि है, यह अन्य श्रुति है। तो क्या कह रहे हैं? गार्गी, हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। याज्ञवल्क्य मुनि गार्गी को कह रहे हैं कि हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर नाम वाला जो परमात्मा है, अक्षर स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा के प्रशासन में, प्रशासने, प्रशासने शब्द का अर्थ लिखिए आज्ञायाम, प्रशासने मतलब आज्ञायाम, आज्ञा में। ठीक है, तो चलो भाई, एतस्य एव अक्षरस्य प्रशासनी, अक्षर परमात्मा के प्रशासन अर्थात आज्ञा में ही सूर्य चंद्र इत्यादि धारण किए हुए है, विधृतौ तिष्ठतः। ठीक है ना जी, विधारित हुए रहते हैं, धारण किए हुए रहते हैं उसके आज्ञा में, अर्थात उसके आज्ञा के बाहर वो नहीं है, अर्थात परमात्मा ने ही उसको धारण किया है। तो यह महिमा अन्य श्रुति में परमात्मा में बताई, धारण करना रूप महिमा है कि नहीं, वो कह रहे हैं इत्यादि है। आगे चलिए, तथा अन्यत्रापि, या इस श्रुति में तो बताइए है धारण करना रूप महिमा परमात्मा में है करके, किंतु अन्य जगह भी इसी प्रकार बताया है, वो और दे रहे हैं। तथा अन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वर वाक्ये श्रूयते, अन्य जगह भी ऐसा वाक्य की जिस वाक्य का विषय परमात्मा ही है, परमात्मा कोई बता रहा है वाक्य, तो ऐसे वाक्य में भी इस प्रकार की महिमा उस परमेश्वर में ही बताई है, वही कह रहे। तथा अन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वर वाक्य, निश्चित रूप से परमेश्वर कोई बताने वाला जो वाक्य, श्रुति का वाक्य, उस श्रुति वाक्य में भी इस प्रकार की महिमा परमात्मा में ही बताई है। तो वो कौन श्रुति वाक्य है, वो दे रहे हैं आगे। एषः सर्वेश्वरः, एषः भूताधिपतिः, एषः भूतपालः, एषः सेतुः विधरण, एषां लोकानाम असंभेदाय इति। ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, एषः, एषः मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर है कि नहीं, सबका ईश्वर है, स्वामी है, नियंता है। एषः भूताधिपति, ये सभी भूतों का अधिपति है, स्वामी।
भूतपाल, सभी भूतों का पालन करने वाला है, चराचरों का पालन करने वाला है। ठीक है, तो भूतपाल। आगे कैसा पढ़ेंगे देखिए भाई, भूतपाल के बाद आगे के शब्दों का थोड़ा अन्वय। येषाम लोकानाम असंभेदाय, येषाम लोकानाम असंभेदाय, पीछे आइए, एषः विधरण सेतु इति। ठीक, देखिए अर्थ देखिए, तो एषः, हाँ, भूतपाल के बाद येषाम लोकानाम असंभेदाय, इन सभी प्राणी मात्रों का संकर न हो इसलिए असंभेदाय, एष परमात्मा विधरण सेतु इति, धारण करने वाला यह क्या है, सेतु है। ये बात बताइए, धारण करता है इसलिए उसको सेतु कहते, सेतु ही वो सेतु। तो ये जो शब्द आए हैं ना, विधरण सेतु, उस पर एक छोटा वाक्य, विधारकतया, विधारकतया सेतु इव, सेतु इव इति सर्वव्यवस्थापकत्वम, सर्वव्यवस्थापकत्वम आह सेतु इति। ठीक है, हो गया। विधारकतया, धारण करने वाला होने से सेतु की तरह यह सेतु है, अर्थात सर्व व्यवस्थापकत्व की सूचना मिलती है, सबका वो व्यवस्थापन करने वाला है, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है। आत्मा नहीं रहेगा तो सब जीरो, कुछ नहीं। ठीक है ना, रज्जु को हटा दिया तो रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला न तो सर्प की स्थिति है, न माला, न भूरेशा, न दंड, कुछ नहीं है, वो रज्जु है इसलिए सबकी प्रतीति है। उस प्रकार आत्मा परमात्मा है तब सब, ये सब जगत की प्रतीति है, जगत है, ये बात। तो चलिए इति, आगे अंतिम का वाक्य, एवं धृतेश्च हेतो हो परमेश्वर एव अयम दहर, एवं धृतेश्च हेतो हो अयम दहर परमेश्वर एव, हो गया। एवं इस प्रकार धृतेश हेतु, धृति रूप हेतु से धारण करता है, इस हेतु के बल पर भी इस बात की सिद्धि हुई कि क्या, अयम दहर, यह दहर आकाश परमेश्वर एव, परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कोई नहीं, जीव नहीं और भूताकाश भी नहीं, दहर आकाश परमात्मा है, इस बात की सिद्धि हो गई। हो गया जी। चलिए आगे का सूत्र, 16 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे 17 नंबर का सूत्र है, उसका उच्चारण कर लेते हैं। प्रसिद्धेश्च, प्रसिद्धेश्च, प्रसिद्धेः च, ठीक है, दो पद हैं। चलिए इस सूत्र के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसका भाष्य देखेंगे। लिखिए, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर इतश्च, इतश्च दहराकाशः परमात्मा एव अस्ति, दहराकाशः परमात्मा एव अस्ति इति आह, इति आह। ठीक है, नीचे फिर सूत्रम बराबर सूत्र है प्रसिद्धेश्च 1, 3, 17 पदच्छेद प्रसिद्धेः च, फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर, आगे उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम, आकाशो वै नाम नाम रूपयोः निर्वहिता,
नाम रूपयोः निर्वहिता। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:1-4। 8:1-4 हो गया। आगे अर्धविराम, फिर आगे पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में सर्वाणि ह वा, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि, इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते। आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:9-1। आगे इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ आकाश शब्दस्य, आकाश शब्दस्य परमात्मनि एव प्रसिद्धेः च, परमात्मनि एव प्रसिद्धेः। अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक च बराबर अपि, अपि दराकाशः परमात्मा एव अस्ति। दराकाशः परमात्मा एव अस्ति। हो गया। देखिए भैया अर्थ तो कह रहे हैं सूत्रावतरण में कि इतश्च, यह भी हेतु है कि क्या, इसलिए दराकाश परमात्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह भी और एक हेतु है। कौन हेतु? कि सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है। प्रसिद्धेश्च, प्रसिद्धि हेतु। मतलब आकाश शब्द परमात्मा में प्रयोग किया जाता है बहुत जगह। तो आकाश शब्द से भले लोक में प्रसिद्ध नहीं है, आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा, किंतु श्रुति में प्रसिद्ध है। अतः दराकाश शब्द का अर्थ भी परमात्मा है। क्यों? आकाश शब्द परमात्मा में प्रसिद्ध है श्रुति में। कौन श्रुति में? उदाहरण पदार्थोक्ति में। आको आकाशो वै नाम, नाम रूपयो निर्वहिता। आकाश, आकाश ही क्या जी? तो नाम और रूपात्मक जो जगत, इस जगत को निर्वहिता, जगत का निर्वहिता, निर्माता, जगत को निर्माण करने वाला, निर्वाहिता का अर्थ निर्माता। कौन है? यह आकाश है। आकाश है मतलब कौन है? फिर भूताकाश तो जगत को निर्माण कर नहीं सकता, निर्वाहिता हो नहीं सकता। अर्थात आकाश शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया जाता है क्या? परमात्मा। तो परमात्मा में आकाश शब्द प्रसिद्ध है, इसे श्रुति ने बताया। और एक श्रुति दे रहे उदाहरण, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि, सभी ये सब भूत, भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही इन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। तो आकाश से, तो आकाश शब्द का अर्थ यहाँ पर भूताकाश करेंगे तो भूताकाश से सभी प्राणी मात्र आदि की उत्पत्ति हो नहीं सकती। फिर आकाश शब्द का अर्थ करना पड़ता है क्या? परमात्मा। अर्थात उस परमात्मा से ही क्या इस समस्त भूतों की, जगत की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या? इस श्रुति में आया हुआ शब्द जो आकाश, वह परमात्मा में प्रसिद्ध है। आकाश शब्द की प्रसिद्धि परमात्मा में है ना, वही दिया। तो समुत्पद्यन्ते इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतियों में आकाश शब्द से परमात्मनि एव प्रसिद्ध है। आकाश शब्द परमात्मा में ही प्रसिद्ध होने के कारण, पंचमी हेतु, प्रसिद्धे है च अपि, जैसे पीछे बहुत सारे हेतु बताए, उस प्रकार प्रसिद्ध रूप हेतु से भी अपि क्या? दराकाशः परमात्मा एव, दराकाश परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि होगी। लग गया? आइए फिर अब इस सूत्र का भाष्य थोड़ा सा है, पढ़ लेते उसको। इतश्च परमेश्वर एव दहरः अस्मिन् अंतराकाशः इति उच्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय। इतश्च
दहर अस्मिन् अंतराकाश इति पीछे परमेश्वर एव उच्यते, परमेश्वर एव उच्यते। ठीक है, देखिए अर्थ। इतश्च मतलब यह भी हेतु है कि क्या जी कहा किस लिए, तो दहर अस्मिन् अंतराकाश, इस विचार विषय वाक्य में आया हुआ जो दहराकाश शब्द है इति है कि नहीं, दहराकाश शब्द है, तो दहर अस्मिन् अंतराकाश इति श्रुति में क्या जी दहराकाश शब्द का अर्थ परमेश्वर एव, परमेश्वर ही है। इतश्च इस हेतु से, कौन हेतु, जो कह रहे आगे भाष्य में जो सूत्र में बताया है, तो वही कह रहे आगे, यद कारणम जिस कारण से कि आकाश शब्द परमेश्वरे प्रसिद्ध, आकाश शब्द प्रसिद्ध है किसमें, परमेश्वर में। तो कैसे प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है भाई, तो वो कह रहे आगे आगे के वाक्य में, आकाशो वही नाम नाम रूपयो निर्वहिता। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई आकाशो वही नाम, तो आकाश शब्द के पूर्व में एक छोटा वाक्य, नास्ति लौकिकी प्रसिद्धि, नास्ति लौकिकी प्रसिद्धि तथापि श्रौति प्रसिद्धि अस्ति, श्रौति प्रसिद्धि अस्ति, अतः श्रौतिम प्रसिद्धिम आह, श्रौतिम प्रसिद्धिम आह आकाशो वै इति। ठीक है जी, चलिए भाई, तो आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस प्रकार की लोक व्यवहार में प्रसिद्धि नहीं है कि नहीं, किंतु श्रुति में प्रसिद्ध है आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा। अतः श्रौतिम प्रसिद्धि, श्रुति में कही हुई जो प्रसिद्धि है, आई हुई प्रसिद्धि है, उसी को कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, सूत्र को सुश्रुति को उद्धृत करके, तो वही दिया। देखिए आकाशो वही नाम है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, तो आकाश नाम से जो प्रसिद्ध है, आकाश वही नाम मतलब आकाश नाम से जो प्रसिद्ध है आत्मा, वह क्या जी नाम रूपयो निर्वहिता, नाम और रूपात्मक जो प्रपंच है उस प्रपंच का निर्वाहक है, निर्वाहक है मतलब निर्माता है। कौन, आकाश शब्द से प्रसिद्ध असनारा जो आत्मा अर्थात परमात्मा, नाम रूपात्मक जगत का निर्वहिता है, निर्वाहक है, निर्माता है, ये बताइए श्रुति में। आकाश वही नाम नाम रूपयो निर्वहिता, एक श्रुति में बताया। और दूसरी श्रुति, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि, ह वा अव्यय है, तो सर्वाणि इमानि भूतानि, समस्त ये सब भूत मात्र क्या जी आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाशात एव। यहाँ पर भी आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, वो कैसे, तो आकाशात एव ये जो पद आया है श्रुति में, उस पर एक वाक्य लिखते हैं तो पता चलेगा आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा कैसा होता है। तो लिखिए आसमन्तात, आसमन्तात काशते, काशते बराबर दीप्यते, दीप्यते इति आकाशः, आकाश मिला बराबर क्यों, इति इति स्वयं ज्योतिषी ब्रह्मणि, स्वयं ज्योतिषी ब्रह्मणि आकाश शब्दस्य, आकाश शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्ति, प्रसिद्धिः अस्ति पूर्ण विराम। अथवा अथवा विभुत्व गुणतः, विभुत्व गुणतः आकाश शब्दः, आकाश शब्दः ब्रह्मणि प्रसिद्धः,
ब्रह्मणि प्रसिद्ध बराबर प्रयोग प्रचुर अस्ति। प्रयोग प्रचुर अस्ति पूर्ण विराम हो गया। देखो भाई, आकाश शब्द की व्युत्पत्ति करके भी सिद्ध होता है कि आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। वो कैसे, वो बात बताई। आसमंतात काशते, काशते का अर्थ कर दिया दीप्यते, प्रकाशित होता है। कहा आसमंतात, आसमंतात मतलब चारों ओर से, सभी ओर से, जो हमेशा काशते दीप्यते, दीप्ति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, इति उसको कहते आकाश। ऐसी आकाश शब्द की उत्पत्ति की। इससे क्या सिद्ध हुआ, तो इति स्वयं ज्योतिषी ब्रह्मणि, क्योंकि सभी ओर से, सभी ओर, चारों ओर प्रकाशित होने वाला ज्ञान स्वरूप एक ही है। वो कौन, ब्रह्म। और आकाश शब्द की उत्पत्ति करके बताया कि चारों ओर से जो दीप्त रहता है वही आकाश है। अर्थात आकाश शब्द का अर्थ कौन हुआ, परमात्मा, स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो वही कहा इति स्वयं ज्योतिषी ब्रह्मणि, स्वयं प्रकाश और ब्रह्म में आकाश शब्द प्रसिद्ध है, ये कह दिया। क्यों, विभुत्व गुणतः, आकाश में विभुत्व है, परमात्मा में भी विभुत्व है, अतः परमात्मा के लिए आकाश शब्द का प्रयोग होता है विभुत्व गुण के कारण। तो वही करें, विभुत्व गुणतः, विभुत्व गुण को लेकर आकाश शब्द ब्रह्मणि प्रसिद्ध, आकाश शब्द प्रसिद्ध है। कहा ब्रह्म में प्रसिद्ध है, मतलब क्या, आकाश शब्द ब्रह्म में प्रसिद्ध है मतलब क्या, तो ब्रह्म के लिए आकाश शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। प्रयोग प्राचुर्य, प्रसिद्ध है मतलब क्या, प्रयोग प्राचुर्य, बहुत जगह प्रयोग हुआ है आकाश शब्द का ब्रह्म के लिए। अतः आकाश शब्द की प्रसिद्धि है किसमें, परमात्मा में। और यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में भी दहर आकाश ऐसा कहा है, और आकाश शब्द ब्रह्म में प्रसिद्ध है। इससे भी सिद्ध होता है कि वह दहर आकाश परमात्मा ही है। लग गया पंक्ति, आइए मूल में। हो गया ना। तो हाँ, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि, भाष्य में आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाश ही मतलब परमात्मा से ही, परमात्मा से ही ये समस्त भूत उत्पन्न होते। इत्यादि प्रयोग दर्शनात्, इत्यादि जगह आकाश शब्द का प्रयोग परमात्मा में देखा जाता है। इससे भी दर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। ठीक, आगे चलिए। जीवे तु न क्वचित आकाश शब्द प्रयुज्यमान दृश्यते। कदाचित कोई पूर्व पक्षी कहेगा कि आकाश शब्द का अर्थ आप परमात्मा कर रहे हो, दर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा। क्यों, कि आकाश शब्द प्रसिद्ध है, कहाँ, परमात्मा में, उदाहरण भी बताया। तो पूर्व पक्षी कदाचित कहेगा कि हे सिद्धांती, जैसे आकाश शब्द परमात्मा में प्रसिद्ध होने के कारण आप दर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा कर रहे हो, उस प्रकार हम भी कहेंगे क्या, कि आकाश शब्द जीव में भी प्रसिद्ध है, और जीव में प्रसिद्ध होने के कारण दर आकाश शब्द का अर्थ जीव करो, ऐसा हम भी कहेंगे। ऐसा कदाचित बोलेगा कौन, पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, यह भ्रम तू मत कर ले क्या, कि आकाश शब्द जीव में भी प्रसिद्ध है करके। क्योंकि हे पूर्व पक्षी, तुमको कहीं पर भी उदाहरण वाक्य नहीं मिलेगा कि आकाश शब्द का प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ जीव किया गया है। अर्थात आकाश शब्द जीव में प्रसिद्ध नहीं है। अतः दर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते। यदि जीव में आकाश शब्द प्रसिद्ध होता तो दर आकाश शब्द का अर्थ भी कदाचित जीव कर पाते, किंतु दर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते, क्योंकि जीव में आकाश शब्द कहीं पर भी प्रसिद्ध नहीं है। वही कह रहे हैं, जीवे तु न क्वचित, क्वचित मतलब कहीं पर भी आकाश शब्द प्रयुज्यमान दृश्यते, है कि नहीं। जीव में तो कहीं पर भी आकाश शब्द का प्रयोग हुआ देखा नहीं जाता है। ठीक है ना। क्वचित पद आया ना, क्वचित मतलब क्या, तो क्वचित शब्द का अर्थ लिखिए, लोके वेदे च इत्यर्थः।
लोके वेदे च इत्यर्थ। अर्थात लोक में भी और वेद में भी आकाश शब्द का प्रयोग जीव के लिए नहीं हुआ है। हो गया जी। आकाश शब्द प्रयुज्यमान न दृश्यते, न कान्वय दृश्यते के साथ होता है। तो जीवे तो क्वचित आकाश शब्द प्रयुज्यमान न दृश्यते। आगे चलिए। तो फिर कोई कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा, समझ लीजिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या कि आकाश शब्द की प्रसिद्धि जीव में नहीं है, अतः दर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जीवार्थ मत करो दर आकाश शब्द का। किंतु आकाश शब्द की प्रसिद्धि जैसी परमात्मा में है वैसी भूताकाश में भी तो है। अतः दर आकाश शब्द का अर्थ कर लो क्या, भूताकाश। कौन कहेगा, पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे फिर आगे की पंक्ति से। तो देखिए, भूताकाश तु सत्याम अपि आकाश शब्द प्रसिद्धौ उपमान उपमेय भावादि असंभवात न ग्रहीतव्यः इति उक्तम। थोड़ा अन्वय करते हैं भाई। तू आकाश शब्द प्रसिद्धौ, पीछे सत्याम अपि, सत्याम अपि, फिर आगे उपमान उपमेय भावादि असंभवात, उपमान उपमेय भावादि असंभवात, पीछे भूताकाश, फिर आगे न ग्रहीतव्य, न ग्रहीतव्य इति उक्तम। ठीक है। तो सिद्धांती कह रहे तू, परंतु ये बात तो ठीक है क्या जी, कि आकाश शब्द प्रसिद्धो सत्यम अपि, मतलब भूताकाश में आकाश शब्द प्रसिद्ध है, यह बात तो ठीक है। किंतु ऐसा होने पर भी क्या जी, तो दर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं कर सकते। क्यों, बता रहे हैं कि उपमान उपमेय भावादि असंभवात। समझ लीजिए, दर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश कर लिया और उसको उपमा दिया है बाह्य आकाश की, तो दर आकाश मतलब भूताकाश, और उसको उपमा किसकी, बाह्य आकाश की, मतलब भूताकाश की। तो उसी भूताकाश की उसी भूताकाश के लिए उपमा दी जा सकती है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एक के लिए ही एक की उपमा नहीं होती। चंद्र कैसा है, चंद्र की तरह, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। मुख कैसा है, मुख की तरह, ऐसा नहीं। मुख चंद्र सदृश है ये कह सकते हैं। मुख के लिए चंद्र की उपमा दी जा सकती है, अर्थात जहां उपमान उपमेय भाव होता है वहां भेद होता है। और यहां पर दर आकाश शब्द का अर्थ यदि भूताकाश करेंगे तो उपमान उपमेय भाव की संगति लगेगी। पुनः आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, अपत आत्मत्व ये बताया है, इन किसी की भी संगति लगेगी नहीं। अतः दर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं कर सकते। वही लिखा है, देखिए क्या कह रहे, तो आकाश शब्द प्रसिद्ध सत्यम अपि, भूताकाश में आकाश शब्द प्रसिद्ध होने पर भी उपमान उपमेय भावादि असंभवात, उपमान उपमेय भावादि की संभव नहीं होता है, इसलिए भूताकाश न ग्रहीतव्य, दर आकाश शब्द के द्वारा भूताकाश का ग्रहण नहीं करना चाहिए इति उत्तम। ये पीछे ही कह चुके हैं। कहा है भाई, तो इसी अध्याय का, इसी पाद का जो 14वां सूत्र, अर्थात इस अधिकरण का पहला सूत्र, वहां पर इस बात को स्पष्ट किया है कि उपमान उपमेय भाव संभव नहीं हो पाएगा यदि दर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करेंगे तो। और उपमान उपमेय भाव तो बताया है, तो उसकी संगति लगाने के लिए दर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं है, अपितु परमात्मा है। इस बात की सिद्धि कर चुके इति उत्तम। तो उत्तम के ऊपर लिख के रख सकते हैं ब्रह्म सूत्र 1:3-14 इत्यत्र उत्तम। ब्रह्म सूत्र 1:3-14 इत्यत्र उत्तम इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए, तो इस प्रकार
ये 17 नंबर के सूत्र का भी भाष्य यहाँ पर पूरा होता है। फिर आगे का सूत्र और उसका भाष्य, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।